देखिए कहाँ तक हम लोग कर लिए थे प्रश्न संख्या, बोलो बोलो भाई। अरे प्रश्नावली 4D पढ़ रहे थे ना, यहाँ देखो पहले दिखेगा प्रश्नावली 4D। दिख रहा है ना, ठीक। डॉक्टर हर्षरूप शर्मा। देखो हम बार बार एक चीज कहते हैं, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी अपने आप कवर हो जाएगा। बुक, और इसी में आपको देखना है, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक है और शारीरिक पढ़ रहे हैं आप, डिटर्मिनेंट। ठीक भाई, यही पढ़ रहे थे आप। प्रश्न संख्या कहाँ तक आपने देख लिया था, शायद 13वां देख लिया था क्या? देखो कहाँ तक किए थे आप लोग, नहीं यार 13वां कर लिए थे दो। देख लो भाई, आप लोग बताओ सही से। 13 हो गया था, लिखियो कौन सा करना है। 14, क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से सुनना, और आप जो नहीं पढ़े हो, आपका क्या छूटा है ना, पूरा छूटा है। अभी तो कहीं पढ़े नहीं हो, कुछ भी नहीं। आप YouTube पे वीडियो पढ़ा है ना, एक सीरियल से पढ़ा है, आप देख लेना। और नहीं तो दोबारा कवर करने के लिए फिर पढ़ाना पड़ेगा, देखेंगे जैसा हो सकेगा। अगर नए बैच में और लड़के आ जाएंगे तो फिर नया बैच चालू करके पढ़ा देंगे आप लोगों को ना। अभी यहाँ से आप लोग कवर करिए। देखिए कह रहा है, थोड़ा सा आपको इसमें दिक्कत होगी, नया चैप्टर चालू होगा तो ठीक रहेगा। ए बराबर दिया है, ए बराबर क्या दिया है भैया, 3 7 और 2 5। और बी बराबर दिया है 6 8 7 और 9। ठीक, तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का इन्वर्स, ए बी का इन्वर्स बराबर है बी इन्वर्स ए इन्वर्स ना, ये सिद्ध करके दिखाना है। देखिए आपको इन्वर्स निकालने का सूत्र बताए थे, अब एक बार हम सूत्र को लिख रहे हैं। सूत्र क्या था कि ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए अपान सारणिक का मान ए। ठीक, यही आपको सूत्र लिखवाए थे, ये सूत्र भूलना मत। ठीक, एडजॉइंट ए अपान सारणिक का मान ए। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सहखंडज निकाल लेते हैं और सहखंडज के का परिवर्त कर देते हैं तो एडजॉइंट निकल आता है। ठीक, यहाँ दिया क्या है, पहले हमको निकालना है ए बी, फिर उसका इन्वर्स करना है, यानी ए बी का आपस में गुणा कर लेना है, फिर इन्वर्स निकालना है। अब देखो ए बी का गुणा पहले करो, ए बी। अब देखो आप नए हो ना तो थोड़ा सा आप प्रयास करना, हम समझा रहे हैं फिर से, लेकिन एक बार आप देखना, आज जाके नए सिरे से चालू करना। 6 8 7 9, जब तक आप पूरा कंप्लीट देखोगे नहीं ना तब तक बहुत दिक्कत होगी। गुणा करना है, देखो कुछ नहीं करते, इसमें पंक्ति पे चलते हैं और इसमें स्तंभ में चलते हैं, समझ गए। जैसे यहाँ क्या करेंगे, 3 का गुणा 6 में 18, 3 6 18, बीच में प्लस लगाएंगे, 7 7 माने इसमें ऐसे चलेंगे, इसमें ऐसे, 7 7 49 पहले लाइन में। अब फिर 3 का, आप देखो पहले पंक्ति को उठाओ, पहले स्तंभ में करो, फिर तो 3 8 24 और 7 9 63, पहले पंक्ति का काम खत्म। अब किसको उठाएंगे, 2 6 और 5 7 और 2 8 8 दूना 16 और 5 9 45। जरा जोड़ो इसको, क्या आएगा भाई, ए बी का मान, ए बी बराबर आ जाएगा 9 8 17 7 1 4 1 5 1 6 ना, 4 1 5 1 6, 4 3 7 और 6 2
8, यहाँ 5 2 7 और 3 1 4, 5 6 5 11, 5 1 6 1 7। ये आ गया ए बी। क्या आ गया? अभी ए बी का क्या निकालना है? इन्वर्स। तो ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? हमको ए बी का एडजॉइंट चाहिए। क्या चाहिए ना? सहखंडज। सहखंडज कैसे निकालते हैं इसकी? अगर हम तुलना करना चाहें तो ऐसे तुलना करते थे क्या? A11 A12, ठीक, A13 A21 सॉरी A21 और A22। सही है उमेश? अब A11 ये तो है क्या? उपसारणिक। अगर हम कैपिटल में लिखते हैं तो क्या हो जाता है? सहखंडज। हम डायरेक्ट सहखंडज निकाल रहे हैं। A11 माने इसको लेंगे तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये आएगा, यानी 71। और 71 प्लस में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जोड़ने पे क्या आ रहा है? 1 और 1 2। अगर सम आए जोड़ने पे तो समझ जाना जो आ रहा है वही। अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। देखो हाँ, कहाँ 61, सॉरी 61 कर लो बस, यानी यहाँ कितना आ जाएगा? 61। अब फिर निकालो A12। A12 का मतलब इसको लो। इसको जब लो ना तो इसके नीचे छोड़ दो, इसके बगल छोड़ दो। यानी जब इसको हम लेंगे तो इसके नीचे वाला छोड़ देंगे, इसके बगल वाला बचेगा कौन? 47। तो यहाँ 47 लेंगे और 47 के साथ माइनस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि 2 और 1 3, 3 एक विषम संख्या है। उसके बाद A21 भी एक विषम है। 21 यानी कहाँ पहुँच गए? यहाँ। इसको हम लेंगे तो इसके ऊपर छूटेगा, इसके बगल छूटेगा, ये आएगा 87 और माइनस लगा देंगे। उसके बाद A22 यानी इसको लेंगे तो इसके सामने कौन है? 67 प्लस में हो जाएगा। अब ये तो आ गया क्या? सहखंडज। सहखंडज को हम मान ले रहे हैं कि बी है। ये क्या है? अब ए बी मान चुके हो, मान लो सी है। और सी बराबर हम मान लिए हैं, अपने मन से माना सी है। और सी का बताओ, अगर हम लिखना चाहें इसको तो क्या लिखेंगे? हाँ, अभी अगर हम ए बी का इसे डायरेक्ट लिख दे, ए बी का सहखंडज, ए बी का सहखंडज आव्यूह, सहखंडज आव्यूह। अब ए बी का सहखंडज आव्यूह बताओ क्या होगा उमेश? हाँ, ए बी का सहखंडज यानी ए बी का सहखंडज निकाले हो, बोलो क्या है? 61 माइनस 47 माइनस 87 और 67। अगर हम इसका डैश निकाल दें, क्या निकाल दें? डैश, तो वही कहलाता है एडजॉइंट। तो इसका एडजॉइंट ए बी क्या आ जाएगा भैया? 61 माइनस 47 माइनस 87 67, ये आ गया। अब अगर सारणिक से भाग दे दें तो यही हो जाएगा क्या? इनवर्स। तो सारणिक का मान यहाँ से निकाल लो, ए बी का सारणिक यहाँ से निकालो। अब सारणिक कैसे निकालोगे? याद है? इसका इसमें और इसका गुणा करो। 67 गुणे, हाँ, सारणिक ए बी का मान 61 गुणे 67, 67 गुणे 61 माइनस 87 गुणे 47। गुणा करके बताओ कितना आएगा? 1 7 7, 1 6 6, 67, 6 42 और 6 49, 6 36, 36 4 40, 7 8 40 87। कितना आ जाएगा? 40 87। यानी इसका गुणा करने पे आएगा 40 87 और इसका गुणा करने पे क्या आएगा उमेश? 40 89। कितना आ जाएगा? -2 ना, यानी सारणी के बी का मान आ जाएगा -2। -2 से यहाँ भाग देंगे तो ए इनवर्स बराबर ए बी इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा? ए बी का इनवर्स बराबर ये 61 माइनस 61/2 हो जाएगा। भाग दे रहे हैं, नहीं तो -2 को बाहर अब चाहे कर लो। और 87/2 यहाँ 47/2 ना, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और ये -67/2,
ये आ जाएगा किसका मान भाई, पूरा ए इनवर्स, ए बी इनवर्स आ गया। हो सकता है 1/2 को क्या किया हो बाहर ना। अब आपके लिए देखो नया है ये पूरा कहानी, आपको एकदम नया लग रहा हो क्योंकि आपको न तो गुणा पता है न कैसे इन्वर्स निकालते हैं ये पता है, आप एकदम नए हो। तो आपको क्या करना है, आप चैनल का नाम जानते हो कि नहीं, हाँ चैनल पे जाना, सारणी करके हमने डाल दिया है पार्ट वाइज, सीरियल से आप पढ़ना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और रेगुलर पढ़ना, एक वीडियो रेगुलर देखना। और उसके बाद जो आपको दिक्कत रहे, जैसे कल आना ना, तो आप इसको मत पढ़ना, आप जाके घर पे आप जाके क्या करना, सारणी का पहला वीडियो पढ़ना और जैसे पढ़ लेना और उसका नोट्स बना लेना। और जैसे जो नहीं आए, मान लो जैसे पहला वीडियो आपने पढ़ा, पहले वीडियो में कहाँ कन्फ्यूजन है उसको टिक कर लेना और कल ला के हमसे पूछ लेना। ऐसे करके इसको कवर करो धीरे धीरे करके। देख लो ये आया है ना, हमको सिद्ध करके लाना है कि इसके बराबर होगा कौन, बी इनवर्स इंटू, माने अभी हमने क्या किया, ए बी निकाला और उसका तब इनवर्स निकाला। अब हम करेंगे क्या, बी का इनवर्स निकालेंगे, ए का इनवर्स निकालेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो कुछ नहीं, एकदम फिर से सिंपल है। अब अलग अलग इनवर्स निकाल लीजिए, अलग अलग इनवर्स निकालना और आसान है ना, हाँ बहुत सिंपल है, घबराओ मत। देखो कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम करेंगे क्या, याद तो है ना, आप लोग लिखे हो ना ए बी इनवर्स क्या आया है, हाँ देखो अब ध्यान समझना, भले से एक ही प्रश्न हो लेकिन अच्छे से हो। ए दिया है, सबसे पहले हम ए का निकालेंगे सहखंडज। तो ए के सहखंडज बताओ क्या क्या होगा, A11 यानी क्या है, एक और एक सम है कि विषम, सम है। एक और देखो ध्यान से, एक और एक कितना, 2 एक सम संख्या, अगर सम रहे ना तो A11 यानी 3 के सामने कौन है, 5 हो जाएगा। ऐसे A12 यानी 7, A12 यानी कौन, 7 के सामने कौन है, 2। लेकिन बताओ 2 और 1 कितना होता है, विषम है, तो इसीलिए यहाँ लगा देंगे -2, 7 के सामने। अब फिर देखो इसको ले लिए, इसको ले लिए, अब इसका नंबर आया, अब 2 के सामने कौन है, तो ये आएगा A21, यहाँ हो जाएगा -7, क्यों, 2 और 1 विषम, माइनस हो जाएगा। और A22, 2 और 2 कितना, 4, सम है, यानी 5 के सामने कौन है, 3। अब यानी इसका ए का सहखंडज आव्यूह, सहखंडज आव्यूह, ए का सहखंडज आव्यूह में बताओ जरा क्या हो जाएगा, हाँ ए बराबर कितना, 5 -2 -7 3। अब इसका ए डैश निकाल देंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। तो एडजॉइंट ए बराबर, एडजॉइंट ए कैसे निकालते हो आपको बता दिए हैं, कुछ नहीं करना, इसको बदल देना है, 5 5 रहेगा, 2 को नीचे लाना है, 7 को यहाँ ले जाना है और 3 यहाँ, ये एडजॉइंट आ गया। अब पहले आप सारणी का मान निकाल लो, ए के सारणी का मान क्या आएगा, 5 15, 7 दूना कितना आ जाएगा, 1। अब ए इनवर्स बराबर होता क्या है, एडजॉइंट ए बटे सारणी का मान ए, यानी 1 से भाग इसमें देंगे तो वही आ जाएगा, यानी 5 -7 -2 और क्या 3, ये तो निकल आया क्या। अभी हमको क्या चाहिए, बी इनवर्स। तो बी इनवर्स निकालने के लिए पहले बी सारणी का मान बी निकालेंगे। तो सारणी का मान 9 छक 54 और -7 छंग 8 सते 56, माइनस में 2, कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे गुणा करते हैं। 9 छक 54 और 7 8 56, अच्छा यहाँ 52 लिख दिए हैं, 7 8 56, हाँ तब भी 2 आएगा, -2। बोलो ए आ गया। अब फिर निकालेंगे हम B11 सम है, इसके सामने कौन है, 9। अभी आप आज जाके घर पे पहला वीडियो देखना, तब क्लियर हो जाएगा ये। अब B12 विषम है,
तो विषम है तो इसके सामने -7 हो जाएगा। फिर आ जाएगा B21 यानी -8 और B22 6 B22 तो B का सहखंडज आव्यूह, B का सहखंडज आव्यूह, B का सहखंडज आव्यूह क्या आएगा भैया बताओ जरा। हाँ B का सहखंडज आव्यूह जो आएगा ये आ जाएगा 9 -7 -8 और क्या 6 ना। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट B बराबर, इसको लिख दो उल्टा कर दो, 9 -7 -8 6। देखिए कुछ लोग कहेंगे कि ये आप डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, मानना पड़ेगा भैया। सहखंडज ना करो तो फिर उसको मानो C, फिर मान के करो। इससे अच्छा आपको पढ़ा दिया, अब इतना होशियार आप हो। एग्जामिनर जो जांचता है इतना बेवकूफ़ नहीं है वो। अब आप B निकाल लिए। अब सारे B इनवर्स क्या होगा, B इनवर्स बराबर हो जाएगा, हाँ अब यहाँ 2 आएगा बटे में, क्यों, क्योंकि B इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट B बटे सारणिक का मान B। सारणिक का मान आया है -2 से भाग दे दो, -9/2 +4 हो जाएगा, प्लस में 4, क्यों, हाँ -2 का भाग देंगे माइनस माइनस कट जाएगा, -7/2 है +7/2 और -3। अब गुणा कर दो, B इनवर्स का गुणा किस में, हाँ तो B यही चाहिए हमको, B इनवर्स गुणे A इनवर्स, गुणा करो जरा B इनवर्स का मान 9/2 4 7/2 -3 ना। शायद यहाँ नहीं दिखेगा क्या, आप 5 -7 -2 और कितना, देखो दिखेगा उमेश नीचे, B इनवर्स A इनवर्स, करो गुणा, 9 × 5 = 45 ना, 4 दूना 9 × 5 = 45/2 और फिर 4 दूना 8। फिर इधर ये पहले वाले में हो गया, 9 × 5 = 45, 4 दूना 8, 9 × 7 = 63/2 माइनस माइनस प्लस और 4 × 3 = 12। यहाँ अब इसका पहले वाले का दोनों स्तंभ में हो गया, 7 × 5 = 35/2 और 3 दूना 6, 7 × 7 = 49/2 ना, और 3 × 3 = 9। अब इसको जोड़ लेना, यहाँ क्या आ जाएगा, 8 दूना 16, 16 45 कितना, हाँ -61/2, 12 दूना 24, 24 63 87, हाँ 87/2 और यहाँ 6 दूना 12, 12 35 47, 35 12 47/2 ना, और यहाँ 9 दूना 18, 18 और 49, हाँ -67/2। ये आ गया किसका मान, B इनवर्स A इनवर्स। जरा मिलाओ पहले, AB इनवर्स से मिलाओ, वही आ रहा है क्या, AB इनवर्स और B इनवर्स A इनवर्स आपस में क्या है, और हमको यही सिद्ध करना था। क्लियर। लंबा प्रश्न देखने को है, कुछ दम नहीं है प्रश्न में ना। अगर आप बढ़िया से पढ़े होंगे तो बहुत सिंपल है। बोलो इसमें कोई दिक्कत हो बताओ, नहीं ना। देखिए आपको दिक्कत होगी अभी बहुत ना, बिल्कुल समझ में नहीं। चलो देखो 15 नंबर देखो। अच्छा आशीष को आप लोग नहीं बताया क्या? 15 नंबर कह रहा है A बराबर, गुणा आपको अच्छे से आना चाहिए भाई। A बराबर 3 1 -1 और लो, तो आपसे पूछा है A² - 5A और +7I बराबर 0 किस इसकी सहायता से इनवर्स। अब देखो ये है समीकरण, क्या है A के पदों में समीकरण है। अब इसकी सहायता से आपको क्या निकालना है, A इनवर्स।
देखो जब भी समीकरण की सहायता से इनवर्स निकालने को कहे तो आप खुश हो जाना, जो अभी आप कर रहे थे उससे आसान ये है। आपको कुछ नहीं करना, दोनों ही पक्षों में इनवर्स से क्या कर देना है, गुणा इस समीकरण में। तो यानी क्या करेंगे यहाँ, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर अब दोनों पक्षों में इनवर्स से जरा गुणा करो तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 7i इंटू ए इनवर्स, और ए इनवर्स का गुणा 0 में करेंगे। समझ गए, कुछ नहीं किए, इसके साथ भी ए इनवर्स, इसके साथ भी, इसके साथ। आप जानते हो, यानी ये आप जानते हो क्या, ए इनवर्स या ए इनवर्स ए बराबर क्या, आई होता है। ठीक, चाहे ए इनवर्स का गुणा ए में कर दें, चाहे ए का गुणा ए इनवर्स में कर लें, दोनों ही स्थितियों में आने वाला आई है। हम इसको लिख सकते हैं तोड़ के, ए इनवर्स, ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर माइनस 5a इंटू ए इनवर्स और प्लस 7 ए इनवर्स, क्यों बराबर 0। क्यों 7 इंटू ए इनवर्स लिख दिए, क्योंकि i इंटू ए इनवर्स बराबर होता है ए इनवर्स। जो i के साथ किसी का भी गुणा करो वही आ जाएगा। अब यहाँ इसका मान अभी हम लिख दिए हैं i, इसका मान i, तो यहाँ a इंटू आई करोगे तब भी क्या आएगा, a ही आएगा ना, क्योंकि i के साथ किसी का गुणा करिए a ही आना है। और यहाँ आ जाएगा 5i और यहाँ प्लस 7 ए इनवर्स। इन दोनों को ले जाओ उस तरफ, दोनों को ले जाओ कहाँ, उस तरफ, तो 7 ए इनवर्स यही रहने दो और ये ले जाओ उस तरफ। जब उस तरफ ही जाएगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा। अब आपको पता है इसका मान, आई बराबर भी जानते हैं, ए बराबर दिए ही है, तो 7 ए इनवर्स ऐसे ही रहेगा। और 5i का मान आप बताओ 2 क्रॉस 2 के लिए, 1 0 0 और बीच में लगा क्या है, माइनस, ए का वैल्यू 3 1 माइनस 1 2, सही है। 5 का गुणा 1 में कर लो तो देखो 7 ए इनवर्स बराबर 5 0 0 5 माइनस 3 1 माइनस 1 और 2। अब अंदर आप घटाना जानते हो, घटा दो। 7 ए इनवर्स बराबर 5 में से 3 घटाएंगे, माइनस लगा है ना, पहले में पहला घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा। 0 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1, क्योंकि 1 के साथ लगा रहेगा माइनस, तो माइनस 1। 0 में माइनस माइनस क्या, 1 हो जाएगा। और यहाँ 5 में से 2 जाएगा 3। अभी यहाँ बचा है 7, 7 को हटाओ, ए इनवर्स अब यहाँ आ जाएगा 2/7 माइनस 1/7, 1/7, 3/7, यही हो जाएगा क्या, ए इनवर्स। किसकी सहायता से, समीकरण की सहायता से ए इनवर्स। इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, केवल एक जगह पुट करना पड़ा ना। इसकी एक ज़रूरत और हो सकता था, यहाँ ए क्यूब देता ना, जब ए क्यूब देता तब हम क्या करते, ए क्यूब मान लो दिया रहता तो हम इसको तोड़ लेते, ए स्क्वायर इंटू ए में, और ए इनवर्स से गुणा करते तो इसका मान तो आई हो जाता, और ए इनवर्स को हम ए गुणे ए लिख सकते थे, और हमको तब क्या करना पड़ता, ए का एक बार लिख करके ए का ए में गुणा करके तब घटाना रहता। कोई दिक्कत, समझ गए, बिल्कुल आसान है यार, घबराओ मत। हमको उससे ज़्यादा आसान ये लगता है समीकरण की सहायता से। आप घर पे 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन सारणी से चालू करना, सारणी से नहीं कि डायरेक्ट आव्यूह से चालू करना, डायरेक्ट सारणी मत कूदना, ये आव्यूह के नियम कानून लग रहे हैं यहाँ। चलो, ये तीनों जो अभी किए हो आज, तीनों के तीनों प्रश्न एनसीईआरटी के हैं, और अभी जो 16वां करने जा रहे हो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लगा दे रहे हैं स्टार भी, ये खूब प्रश्न पूछा गया है, लेकिन सरल बहुत है, आसान है एकदम,
आप घबराया मत करो प्रश्नों को देख करके। प्रश्न में ज़्यादा बहुत वो है नहीं कि बहुत टफ हो, आसान आसान प्रश्न है, बस आपको ध्यान से करना है। गुणा भाग सही से आपको आना चाहिए बस। जैसे देखो 16 नंबर जो प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट है, प्रश्न संख्या 16 इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लो। इसमें दिया क्या है, ए बराबर दिया है, ए बराबर दिया है भैया 3 2 1 1 ये, और आपसे पूछा क्या जानते हो, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई बराबर 0। करा इतना है तो ए और बी का क्या ज्ञात करिए, मान ज्ञात करिए। घबराना मत, बहुत सिंपल है, आपको सब कुछ पता है, ऐसी बात नहीं है कि पता नहीं है। हमको ए स्क्वायर नहीं पता, ए पता है, ए से हम ए स्क्वायर निकाल सकते हैं ना। ए से ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इधर निकाल दे रहे हैं। ए इंटू ए बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, तो 3 कामा 2 1 कामा 1, इसको लिख लिए, फिर एक बार यही लिख दो 3 कामा 2 1 कामा 1। देखो आप गुणा सीख लो, हम इसमें ऐसे चलते हैं और इसमें खड़े खड़े ऐसे, समझ गए। देखो 3 का 3 में 9 और 2 का 1 में 2, समझ गए। पहले वाले पंक्ति को उठाइए, पहले वाले स्तंभ में कर दीजिए, फिर पहले पंक्ति को उठाइए दूसरे स्तंभ में कर दीजिए, तो 3 दूना और 2 1 क्या, समझ गए। पहले पंक्ति का काम खत्म, पहले पंक्ति को उठाइए तब तक गुणा करते रहिए जब तक दोनों स्तंभ खत्म न हो जाए। हम दूसरे पंक्ति को उठाएंगे, 1 1 को उठाएंगे, पहले इसमें करेंगे, फिर अब 1 का गुणा 3 में तो 3, फिर 1 का गुणा 1 में 1, सही है, फिर 1 का गुणा 2 में 2, फिर 1 का गुणा 1 में 1। आप सोच रहे हैं कैसे कर रहे हैं, थोड़ा दिक्कत है ना। देखो कुछ नहीं करना, इसको लेना है तो इसमें करना, इसको यहाँ, इसमें ऐसे ऐसे चलना है इसमें। अब यहाँ जोड़ लो, जब जोड़ोगे तो बताओ जरा इसमें क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर का मान बोलो, हाँ ए स्क्वायर का मान आ जाएगा 11 8 4 3, सही है। पुट करो यहाँ, जैसे समीकरण दिया वहाँ रख लो, समीकरण में 11 8 4 3, सही है, प्लस ए इंटू ए का वैल्यू दिया है 3 2 1 1, बोलो सही है, प्लस बी, और आई का मान आप खुद जानते हो 1 0 1 0 0 1, बोलो भाई। और इसके बराबर क्या दिया है, कुछ नहीं किए, एक ए स्क्वायर का वैल्यू रख दिए, ए का वैल्यू रख दिए, आई का वैल्यू रख दिए। अब कुछ नहीं करना है, जैसे 11 लिखना है, बीच में क्या लगा है प्लस, यहाँ आ जाएगा 3a, 3 का गुणा ए में करेंगे 3a, और b का गुणा 1 में करेंगे प्लस b। कहीं दिक्कत हो बताओ, 11 को लिख दिए, जब 3 का गुणा a में करेंगे 3a लिख लिए, यहाँ b का गुणा 1 में करेंगे b। अब दूसरा वाला लो, तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा a का गुणा 2 में 2a, और b का गुणा 0 में 0, यानी पहले दूसरे को सभी दूसरे में जोड़ दिया। इसको लो 4 लेंगे, फिर यहाँ a का गुणा 1 में a हो जाएगा, और फिर b का गुणा 0 में 0 हो जाएगा। फिर 3 लेंगे, 3 a का गुणा 1 में a, और b का गुणा 1 में b, और बराबर में 0, और 0 को हम क्या लिख सकते हैं जानते हो, ऐसे 0 0 0 0। अब तुलना कर लो, यहाँ देखो क्या है, यहाँ से तुलना कर लो आराम से, बहुत सिंपल है, घबराओ मत, अब आसान हो गया। तुलना करके लिखो, बताओ अब तुलना करके क्या आ रहा है। यहाँ आ जाएगा 11 प्लस 3a प्लस b, डायरेक्ट हम तुलना कर लें, है इसका तीसरे अवयव का 4 प्लस a, और 0 है ही, 0 से कुछ मतलब नहीं, बराबर, ये देखो तीसरा टर्म, यहाँ तीसरा टर्म क्या है 0 के, तो a बराबर कितना आ जाएगा -4, a बराबर क्या हो जाएगा। अब b वाला देखो कहाँ टर्म है, b वाला टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है ना, इसका मान क्या है
3 + a + b बराबर इसका चौथा, इसका भी चौथा, तो 3 + a + b बराबर 0। a का वैल्यू आप निकाल लिए हो, 3 - a बराबर कितना 4 + b बराबर 0, तो 4 में से 3 घटाएंगे -1 + b बराबर 0, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, b बराबर, यही प्रश्न का क्या है आंसर। देख लो कहीं प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है ना। अरे कुछ सब कुछ दिया था, केवल पुट कर दिए यार।